नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज हम इस क्लास के अंदर टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं ओम माकड़, सुनीता अनीता, मंदन मालव, महेंद्र सालवी, अयोध्या क्लासेस, सौरभ व्लॉग्स, सेवाराम प्रजापत, हेमंत राजौरिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? मैकमोसन, पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईडन या मेजर बर्टन? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 2 नंबर कि हरिपिंगल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गंगाराम, जयदेव, जोग कवि या कवि ईश्वर? जल्दी से कमेंट करके बताइए हरिपिंगल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयदेव के द्वारा हरिपिंगल नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मंदाकिनी गंगा कुंड किससे संबंधित है? कोदमेश्वर मेला, अरनोद, छोटी सादरी या सीता माता? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मंदाकिनी गंगा कुंड किससे संबंधित है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौतमेश्वर मेला से संबंधित है मंदाकिनी कुंड। और गौतमेश्वर मेला कहाँ भरता है? प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 4 नंबर कि कांठल नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, दोचा? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांठल नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़। और कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 6 नंबर की राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़, टोकरड़ा, लोणकरणसर या कतरियासर? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसे राजकोट क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट किसके लिए फेमस है? मूंगफली के लिए। और राजस्थान में बीकानेर में लोणकरणसर है, उसमें मूंगफली ज़्यादा उत्पादित होती है, इसलिए इससे भी राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि सालासर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सालासर बालाजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ओम मार्केट का सही आंसर आ चुका है। हेमंत राजौरिया, आप सभी का सही आंसर आ चुका है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 8 नंबर कि गंगानगर जिला कौन सी रियासत में आता था? जयपुर, गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गंगानगर जिला जयपुर, गंगानगर, बीकानेर या जोधपुर में से कौन सी रियासत में आता था। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू
ये जिले आते थे बीकानेर रियासत के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, अनूपगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि अनूपगढ़ किला कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। अनूपगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, बनास, बाणगंगा, चंबल, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, घग्गर। अनूपगढ़ किला कहाँ है? गंगानगर के अंदर। घग्गर नदी कहाँ बहती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में, उसी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 10 नंबर कि राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर है कोणागांव, रायसिंह नगर, शाहगढ़ या इंदुमल कोट। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हेमंत राजौरिया का सही आंसर आ चुका है। सेवाराम प्रजापत, बहुत खूब। सुनीता अनीता, अयोध्या क्लासेस, सौरभ ब्लॉग्स, सभी का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदुमल कोट। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार का है, पतंगाकार। ये राजस्थान की उत्तरी सीमा, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। उत्तर के अंदर, उत्तर में यहाँ से लेकर यहाँ तक बाड़मेर, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक राजस्थान में पाकिस्तान यहाँ सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब हम इस गंगानगर और बाड़मेर, इन 2 जिलों में गांवों की बात करें कि कौन कौन से जिलों से, मतलब कौन कौन से गांवों से ये सीमा शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती हैं। तो यहाँ गंगानगर में एक हिंदुमल कोट गांव है, वहाँ से ये शुरू होती हैं, और यहाँ बाड़मेर में शाहगढ़ या बांकासर में समाप्त होती हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 1070। अगर हम जिलों की बात करें तो 4 जिले आते हैं राजस्थान के, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। पहला यहाँ गंगानगर, फिर यहाँ बीकानेर, फिर यहाँ जैसलमेर, फिर यहाँ बाड़मेर। अगर हम इन जिलों में ये जिले कितनी कितनी सीमा लगाएं इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? जैसलमेर 464, उसके बाद बाड़मेर 228, उसके बाद गंगानगर 210 और उसके बाद बीकानेर 168। तो ये हो गया अपना राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कोणागांव कौन सा है? कोणागांव क्यों फेमस है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है, उत्तर के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 11 नंबर की, गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर, चंगारिया, टिब्बी या तिलवाड़ा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नौहर। गोवत्स पालन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अपना कि किस सभ्यता स्थल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस सभ्यता स्थल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। और इस वीडियो के अंत में आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका लेवल कहाँ है, ये पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, रंगमहल। तो गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? रंगमहल के अंदर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 13 नंबर की, प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर, भरतपुर, जयपुर या दौसा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल हेमराज का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरतपुर। प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि अजमेर में मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है।
पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड मेयो, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ गया है, आपने क्वेश्चन को देखते ही पहचान लिया। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और ये राजस्थान का सबसे महंगा कॉलेज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर, राजस्थान में के विकास में प्रमुख बाधा मानी जाती है जल की कमी, खनिज संसाधनों की कमी, अशिक्षा में बेरोजगारी, गर्म एवं शुष्क जलवायु। गर्म एवं शुष्क जलवायु है ही, विकास में प्रमुख बाधा इतनी नहीं है, अशिक्षा और बेरोजगारी पे काम कर ही रहा है, खनिज संसाधनों की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कमी है तो वो जल की कमी है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर एग्जाम आने की बहुत ही संभावना है। शुभ लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया था। अगर आपकी योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो शुभ लक्ष्मी योजना जरूर पूछा जाएगा। 1 जनवरी 2013, 1 अप्रैल 2013, 1 जून 2013, 1 जुलाई 2013। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2013 को शुभ लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के जनक कौन है या लेखक कौन है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराजा श्यामल दास, हरविलास शारदा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने भारतीय लिपि माला ग्रंथ लिखा था। राजस्थान के ये प्रसिद्ध कवि है और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी कमेंट करके बताइए। इनका जन्म सिरोही के अंदर हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है। बैराट, अहाड़, बागोर या नोह। जल्दी से कमेंट करके बताइए बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैराट। बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बैराट। बैराट कहाँ पर स्थित है, जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भीलों की पथ रक्षक देवी कौन सी है। भराड़ी, पतवारी, जीर्ण माता, अंजनी माता। तो भीलों की पथ रक्षक देवी कौन सी है, पथवारी माता। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर। जब भील किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो पतवारी माता की पूजा करते हैं तो रास्ते के अंदर कोई परेशानी नहीं आती है, ऐसा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंदी संप्रदाय, लकोलेश, वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल पिंकी सैनी का सही आंसर आ चुका है। मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित है, लकुलिश संप्रदाय से। इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लकुलिश संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, महामंदिर जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन होता है नाथ द्वारा और आप उस नाथ द्वारा पर टिक करके आ जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, महामंदिर जोधपुर के अंदर। और दूसरी इसकी पीठ है वो कहाँ है, राता डूंगा पुष्कर अजमेर। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये आपको ध्यान रखना है। रामानंदी संप्रदाय इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में, कोटा में, जोधपुर में या बूंदी में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, झालावाड़ के अंदर त्रिकोणात्मक घंटाघर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 22 नंबर, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है। वैष्णवी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जंब सागर का संबंध किससे है, विष्णुई संप्रदाय से। विष्णुई संप्रदाय कितने नियमों की पालना करते हैं, 29 नियम।
इनकी मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहाँ है? मुकाम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की ग्रंथ की रचना कहाँ की गई थी? जालोर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई अगर ये पूछे तो इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। जोधपुर के राजा थे, उनकी एक पासवान थी ननकी भक्तन, उन्होंने इनको दूध के अंदर काश पिला दिया था, तो इन्होंने जोधपुर रियासत छोड़ दी थी और अजमेर चले गए थे, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, हवा महल की तीसरी मंजिल किस नाम से जानी जाती है? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विचित्र मंदिर। वीडियो पूरे होने के बाद आपको 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट करके जरूर बताना है। 24वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर, विचित्र मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, बीकानेर से, जैसलमेर से या अजमेर से। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाड़मेर से। बाड़मेर के अंदर पूछे तो कहाँ है? बालोतरा के अंदर, 56 की पहाड़ियों के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, कोटा, जयपुर। जल्दी से कमेंट करके बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? और इसके साथ ये भी बता देना कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़। और अमर सागर परियोजना कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 27 नंबर की, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले जैसलमेर में बहती हैं, जिसका दूसरा नाम है मसूरदी नदी। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 27 में 1 नंबर, कांकनी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर की, राणा संगा और बाबर के मध्य युद्ध किस वर्ष में हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1527, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? सांगानेर जयपुर में, तबीजी अजमेर में, मथानिया जोधपुर जिले में, आबू रोड सिरोही जिले में। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन राजस्थान के किस राज्य से शुरू हुआ था या किस राज्य से सूत्रपात था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन राज्य के किस शहर से शुरू हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर। भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किस कहाँ देखने में मिला है तो वो जोधपुर रियासत के अंदर देखने को मिला है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।